बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरलोक हरि महामोह तुम कुंज जासु बचन रवि करनि करा धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीयानंद श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत सदगुरु बाबा देवी साहब की वाणी है कि सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। गुरु और परमात्मा में जो अंतर नहीं समझते हैं, कहते वही सच्चा शिष्य, वही सच्चा शिष्य। दादू दयाल जी महाराज की वाणी है, साचा सतगुरु जे मिले सब साज संवारे। दादू नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे। दादू काढ़े कालमुख अंधे लोचन दे। दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म करिए। अगर सामर्थ्यवान सदगुरु मिल जाते हैं, जीव को ब्रह्म से परमात्मा बना देते। वह सामर्थ्य किन में है? वह सामर्थ्यवान, वह सामर्थ्य सदगुरु में है, सदगुरु में। आज जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं कुल्हड़िया की पावन धरती पर, और संतमत सत्संग मंदिर में प्रथम बार गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सत्संग करें। प्रथम बार न, इस बार प्रथम सत्संग शुरू हुआ है। और आज जो है भगवान वेद व्यास जी महाराज का जन्मदिन है। सबके गुरु हैं वेद व्यास जी महाराज, सही सदगुरु, जगत गुरु, विश्व गुरु। ऐसे महान सदगुरु के जन्मदिन का पर हम लोग सत्संग कर रहे हैं। तो हम लोग प्रथम बार मंदिर में सत्संग कर रहे हैं। यह भी इतिहास होगा ना, होगा सही सदगुरु, कि हम लोग पहले भी सत्संग किए, लेकिन गुरु महाराज के जन्मदिन के अवसर पर भी सत्संग किए। अब भगवान वेद व्यास जी महाराज के जन्मदिन के अवसर भी सत्संग करें। पर महाराज सदगुरु महाराज ने कहा, देखिए आप लोग मेरे जन्मदिन के अवसर पर कुप्पा घाट आते हैं, मेरे जन्मदिन के अवसर पर आप लोग कुप्पा घाट आते हैं, भीड़ लगा देते, भीड़ लगाते हैं। मेरा जन्मदिन के अवसर पर गरीब को भोजन कर दिया जाता है, भंडारा दिया जाता है। यहां विद्यार्थी को खिलाया गया, यहां विद्यार्थी को
खिलाया गया। चलिए यह भी ठीक है, गुरु महाराज कहते हैं। और मेरा जन्मदिन जो आप लोग मनाने के लिए आए हैं, अगले बार से मेरा जन्मदिन आप लोग अपने गांव में मनाएंगे, अपने गांव में मनाएंगे। जहां सत्संग मंदिर है वहां मंदिर मनाएंगे, जहां सत्संग मंदिर नहीं है वहां सार्वजनिक स्थल पर मनाएंगे। सार्वजनिक स्थल पर कोई विद्यालय में मनाने के लिए मनाते हैं, सार्वजनिक स्थल पर मनाएंगे। लेकिन कुप्पा घाट में आकर के भीड़ नहीं लगाइएगा। श्री सदगुरु। तो हम लोग तो आज यहाँ अपने गांव में सत्संग करने कर रहे हैं, तो हम लोग गुरु महाराज का आज्ञा का अक्षरशः पालन करके आज अपने गांव के मंदिर में सत्संग करवा रहे हैं। और तमाम लोग मदद किए, सहयोग दिए। भूमिदाता भूमि राम स्वर्गीय राम विलास बाबू ने उनकी धर्मपत्नी बाल बच्चे भूमि दान दिए। और आप तमाम भक्त मिल करके सहयोग किए, 10 का लाठी 1 का, वो सब लोग मदद किए। और मदद करके मंदिर का जो अभी भव्य रूप है यह रूप दिए। और जो नित्य नियमित ढंग से सत्संग होना चाहिए आप लोग यह पालन कर रहे हैं। श्री सदगुरु। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके घर से आते नहीं आते हैं। अब प्रातःकालीन सत्संग आप लोग प्रत्येक दिन करते हैं, और समय निकाल करके अपराह्न भी करते नहीं करते हैं। बराबर आप लोग अपराह्न सत्संग क्या करते हैं। सत्संग मंदिर हो, लेकिन मंदिर में सत्संग होना चाहिए जो आप लोग करते हैं। इस तरह का लसंग जो है यह सब दिन लगा रहना चाहिए, और सबके अंदर में इस तरह का लसंग लगा रहना चाहिए। श्री सदगुरु। आज जो है भगवान वेद व्यासी का जन्म है। आप लोग तो जानवे करते हैं, टीवी देखते आदि आदि देख करके कैसे कैसे उनका जन्म हुआ आप तमाम जानते हैं। लेकिन कहते हैं यह मत्स्यगंधा कहिए, जोजनगंधा कहिए और सत्यवती कहिए, एक ही नाम है। पहले मत जोजन जिसको सत्यवती कहते हैं, उनके शरीर से मछली की तरह दुर्गंध निकलती थी। मछली के पेट से जन्म लिया है कौन? मत्स्यगंधा। पूरे शरीर से मछली की तरह दुर्गंध निकलती थी, पूरे शरीर से। ऋषि की कृपा हुई, पराशर मुनि की कृपा हुई, उनके शरीर से जो मछली की तरह दुर्गंध निकल रही थी, उनका आशीर्वाद मिला। अब उनके शरीर से सुगंध निकल रही, जोजन गंधा। 4 कोस का एक जोजन होता है। जोजन गंधा मतलब सुगंध फैलती रहती थी हमेशा। और उन्हीं मां के कोख से भगवान वेद व्यास का जन्म हुआ। आप तमाम जानते हैं। श्री सदगुरु। तमाम आप लोग जानते हैं। और जन्म लिए, और जन्म लेने के बाद चल दिए। कहां चल दिए? जंगल को चल पड़े। मां सत्यवती कहते हैं, पुत्र जा रहे हो? कहा मां जब भी जरूरत पड़े मुझे याद करना, मैं आऊंगा। मैं आऊंगा। जब कभी भी सत्यवती याद करती थी वो आते थे, और उनके विपत्ति को, उनके दुख को भगवान वेद व्यास महाराज दूर करते थे, दूर करते। सत्यवती के चलते सत्यवती जो है
राजा शांतनु को आप लोग जानते हो। राजा शांतनु की पत्नी थी मां गंगा। मां गंगा, जिसको मां गंगा कहते हैं, गंगा। उनमें एक ऐसा प्रतिज्ञा किया हुआ था कि पुत्र, जो भी पुत्र होगा उस पर मेरा अधिकार रहेगा, अब मैं जो करूंगी वही होगा, और जिस दिन आप रोके उस दिन से संबंध टूट जाएगा। जो भी पुत्र जन्म लेता था मां गंगा जाकर गंगा में भसा देती थी, भसा देती थी। अंतिम पुत्र देवव्रत कहिए, जिसको भीष्म पितामह कहते हैं, उनको जो लेकर जा रहे थे भसाने के लिए, राजा शांतनु कहते तू तो मां है मां, लेकिन इस तरह का चंगा नहीं, पुत्र के प्रति दया होना चाहिए, तू कहां जा लेके जा रही है। कहा देखिए महाराज, आपने जो हमें प्रतिज्ञा था यही समाप्त हो चुका है, आप अपने पुत्र को रखिए, मैं चलिए। राजा शांतनु और मां गंगा में विच्छेद हुआ। अब राजा शांतनु इधर उधर भटक रहे। जो सत्यवती से शादी करवाए, कौन करवाए? भीष्म पितामह करवाए, श्री सद्गुरु उनसे शादी करवाए, क्योंकि सत्यवती के पिताजी के साथ संबंध नहीं करना चाहते। वो कहते थे कि मेरी पुत्री के साथ अगर आप शादी करेंगे, इसका बाल बच्चा पुत्र वही राजा, वही होगा राजा। राजा शांतनु मानने के लिए तैयार नहीं थे। यह कैसे होगा? भीष्म है, देवव्रत, उसको छोड़ करके मैं दूसरे को कैसे बनाऊं? जब देवव्रत को पता चला इस तरह का बात, तो प्रतिज्ञा कर रही कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, जिसको भीष्म पितामह कहते हैं। उसी दिन भीष्म प्रतिज्ञा हुई। ये तो शादी करना चाहते नहीं। सत्यवती को जो भी पुत्र हुआ शादी के, सब की अकाल मृत्यु हो गई। आप लोग जानते, महाभारत देखे होंगे, पढ़े होंगे, सबकी अकाल मृत्यु हो गई। अब इसको चलाने के लिए तब पुनः सत्यवती अपने पुत्र वेदव्यास को याद करते हैं। वेदव्यास आए, कहा मां क्या बात है जो आप याद की? कहा बेटा अब जो है परंपरा समाप्त हो रहा है, देवव्रत भी शादी करना नहीं चाहते, लेकिन किसी तरह आगे बढ़े, वंश आगे बढ़े। देवव्रत तो मानता है नहीं, कम से कम तुम इसको चलाओ। किसी से धृतराष्ट्र हुए, किसी से पांडु हुए, किसी से धर्मराज विदुर जी है। विदुर जी एक आंख से अंधे, एक जन्म से पांडु रोग से ग्रसित, और एक भगवान का भक्त। वंश चला, वहां से चला। लेकिन अब जो है धृतराष्ट्र का शादी हुई गंधारी के साथ। धृतराष्ट्र थे जन्म, श्री सद्गुरु धृतराष्ट्र थे जन्म जन्म से अंधे थे। श्री सद्गुरु जन्मांध थे। लेकिन गंधारी को कोई पुत्र नहीं होते, कोई पुत्र नहीं, कोई संतान नहीं। जब गंधारी गर्भवती हुई, खुशहाली हुआ, सब खुश हो गए। लेकिन जब जन्म देने का समय आया तो कोई पुत्र नहीं, मांस का लोथरा जन्म, मांस का लोथरा।
अब मांस का लोथा लेकर के जा रहे थे। कौन? नौरी कहिए या दासी कहिए, उनको लेकर के जा रहे थे फेंकने के लिए। उधर से भगवान वेद व्यास आते हैं, कहते क्या? कहा महाराज रानी जो जन्म दिए वही है। कहा है क्या? कहा मांस का लोथरा। कहा इसको वापस लेके चलो। वापस लाए। गंधारी तो काफी रो रही थी, खुशी थी कि पुत्र की प्राप्ति होगी, ये मांस का लोथरा होगा। इतना रोजार बेजार रो रहे थे। भगवान वेद व्यास को दया आ गए। उसी में भगवान वेद व्यास कहते हैं देखिए मैं उपाय बता देता हूं, पुत्र होगा, लेकिन पहला पुत्र जो है, पहला पुत्र आप साधु महात्मा को दान कर दीजिएगा। कोई चाहेंगे कि मेरा पुत्र सन्यासी बने, कोई मां जल्दी सन्यासी बनने का मौका ही नहीं देते। और जब वही सताने लगते हैं तो तरह तरह का कुछ से कुछ मुंह से निकलता है। वेद व्यास जी कहते पहला पुत्र साधु महात्मा को दान कर दीजिए, नहीं तो जंगल में छोड़ दीजिए। जंगल में छोड़ दीजिए, कोई हिंसक प्राणी खाएंगे। पहला पुत्र जो होगा देश का बहुत बड़ा जो है ना, बहुत बड़ा खतरा होगा, खतरा, विनाशकारी पुत्र होगा। लोग उनके नाम से थूकेंगे, वह सबको तबाह करने वाला होगा। तरह तरह से बताए। गंधारी तो उस समय हाँ भर दिए, ठीक है आप जो कहिएगा कि जंगल में फेंक ले, जंगल में फेंक दूंगी, कहिएगा तो साधु को दे दूंगी। व्यवस्था करवाए का 100 मिट्टी का घड़ा मंगवाए नया, और 100 में घी भरवाए। घी भरवा करके और मांस का लोथा को टुकड़ा टुकड़ा करके एक एक जब देने लगे, 100 घड़ा में वह मांस का टुकड़ा चला गया, लेकिन एक टुकड़ा बच गया। गंधारी कहने लगी 100 पुत्र तो होगा, लेकिन एक पुत्री होती तो बहुत अच्छा। का उसके लिए भी तो एक टुकड़ा बचा, एक और बर्तन मंगाइए। नया बर्तन मंगाए, बर्तन मंगा, उसमें घी दिए, एक टुकड़ा दिए। 100 पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन अंतिम सबसे छोटी वही लड़की थी। श्री सदगुरु आप लोग जानते होंगे, श्री सदगुरु लड़की। जैसे पहला पुत्र जन्म होता है, जगत गुरु वेद व्यास जी महाराज अंतर्यामी संत सदगुरु थे, दौड़ करके आए और कहते हैं महारानी वह पुत्र हमको दीजिए, वह पुत्र हमको दीजिए। अगर आप मुझे देते तो मैं इसको सजा दूंगा, नहीं तो जंगल में छोड़ आता। कहने ऐसा मैं हरगिज नहीं करूंगी, ऐसा मैं हरगिज नहीं करूंगी। और अपने पुत्र को सन्यासी बनने के लिए, मेरा पुत्र सम्राट होगा, वो सन्यासी बनेंगे। मेरा पुत्र सम्राट होगा, सम्राट। हम अपने पुत्र को जंगल में नहीं छोड़ेंगे, हिंसक प्राणी खा जाएंगे, ऐसा मैं नहीं करूंगी। वेद व्यास जी महाराज कहते कहते थक गए, लेकिन गंधारी मानने के लिए तैयार नहीं। वेद व्यास जी ने कहा यही है अंधकार है, श्री सदगुरु ये सबको सताने का काम करेंगे। दुर्योधन जन्म लिए, श्री सदगुरु दुर्योधन किनका सम्मान किए? कभी किसी का सम्मान किए? कभी किसी का? विदुर जी को डांटने लगते थे, जो धर्मराज, साक्षात धर्मराज से उनको डांटते थे। पिताजी को डांटने लगते थे। भीष्म पितामह को डांट लगाते थे।
इतना तक कि भगवान ने कृष्ण को भी नहीं छोड़े वो। तो महापुरुष की वाणी है, जननी जने पे साकट ना जने। जिये से ना बने तो पुत्र से भला मदार, पुत्र से भला मदार फिरे जही कोख में, पुत्रवती वही नारी चाही के दुख में। कुल्हड़िया की पावन धरती पर पिता वर्ग भाई वर्ग का इतना ही जनसंख्या है, श्री सदगुरु, इतना ही है। बहुत जगह रास्ते में चलेगा तो बहुत आदमी ताश खेलते होंगे, बराबर मैं आता हूं देखता हूं। श्री सदगुरु महापुरुष की वाणी है, जिस सत्संग में लोग बैठे हुए हैं, यह सत्संग टाटा बिरला के नसीब में लिखा हुआ नहीं, यह सत्संग टाटा बिरला के नसीब में लिखा हुआ नहीं है। यह सत्संग श्रद्धालु गरीब और भिखारी के झोले में रखा हुआ है। भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं, प्रहलाद किसी भी कुल में, श्री सदगुरु किसी भी कुल में मम भक्ता मेरा एक भी भक्त हो जाए, वह 100 पीढ़ी को तारता है। वह तारने का सामर्थ्य किन में है? वह भक्त में है, वो आप लोग में है। श्री सदगुरु कहां से, इस गांव की तो कोई है नहीं। श्री सदगुरु कोई होंगे। श्री सदगुरु सब होगी पुत्र से भला मदार, दूसरे गांव की बेटी होगी नहीं होगी, दशरथों की बेटी सब। इस गांव में किसी की पत्नी बनकर के, किसी का मां बनकर के, धर्म में लगकर घर में भी रहकर के त्रिकाल संध्या करती हैं, अपने जीवन के बागोर को संत सदगुरु के हवाले करके, घर को छोड़ करके गुरु के घर में आए। श्री सदगुरु गुरु के घर में आए। गुरु के घर में गुरुदेव ने कहने कृपा की, जो सत्संग मंदिर का सेवा करता है वह मेरा सेवा करता है। तो पुत्र से भला मदार फिरे जही कोख में, पुत्रवती वही नारी जाही के दुख में। अपने गांव का यहाँ का उद्धार हो। श्री सदगुरु लोग बोलचाल की भाषा में क्या कहेंगे, क्या कहते हैं? इसी गांव का नाम कहते हैं। श्री सदगुरु सब माँ का अपने गांव का नाम होगा, ना बहन का नाम होगा, फलना गांव के। श्री सदगुरु पहले उस गांव का नाम हुआ किसके चलते? सुपुत्री के चलते, सुपुत्री के चलते, सुपुत्री के, उस बहन के चलते, उस माँ के चलते। पहले उसका नैहर को याद लोग करते हैं, नैहर को याद करके और तब उनके पति का नाम लेते, तब कहते हैं। श्री सदगुरु 100 पीढ़ी का एक भक्त जो सत्संग आए हैं, सबके 100 पीढ़ी का उद्धार, सबके 100 पीढ़ी का उद्धार। मामा मौसी नाना नानी फुआ जो भी है सबका उद्धार होता है एक भक्त के होने से। महापुरुष की वाणी, भक्त मरे क्या रोइए, वो तो अपने घर जाए, रोइए साकट बापरो जो हाथों हाथ बिकाए। भक्त मरते हैं उसके लिए रोइए। महापुरुष की वाणी है, संसार के लोगों, संसार में ऐसा काम करो, मरने के बाद दफनाने या जलाने वक्त 2 आंसू बहा दे। फलाना ऐसे थे, फलाना ऐसे थे, फलाना ऐसे थे, मतलब शुभ कर्मी होकर के रहिए, शुभ कर्मी होकर के रहिए और शुभ कर्मी होकर के चल दीजिए। कहां चलिए? कहां चलना तो है। श्री सदगुरु चलना है, रहना नहीं। कोई बोलचाल के भाषा में अच्छा जैसे सत्संग मंदिर एलिया तक घर जेबे। श्री सदगुरु
नहीं, अब घर जेबे, हम भी सुबह का सत्संग करेंगे, हम भी यहाँ से चल देंगे, हमको भी चलना है। श्री सदगुरु सुबह का सत्संग करेंगे, हम चल देंगे। ये तो यहाँ का आना जाना हुआ नहीं, लेकिन चलना है, रहना नहीं। यहाँ से चलना रहना नहीं है, चलना है रहना नहीं। और चलना विश्वास भी सहजो तनिक सुहाग पे कहा गुथाई से चलना है। परमारा सुभाष की वाणी है, जहां रहना नहीं है मोबाइल से बहुत बढ़िया, नहीं तो बड़ा झमेला। श्री सदगुरु बड़ा बढ़िया, बहुत झमेला। श्री सदगुरु आप लोग जानते हुए सच्ची घटना है। जमराज उधर से आ रहे थे, जमराज उधर से आ रहे थे और सत्संग हो रहा था। सत्संग में काफी भीड़, और सब बहुत श्रद्धा से सुन रहे थे। तो पहले किसी के पास मोबाइल नहीं होगा किसी के पास। एक ऐसा मोबाइल था, मन छत पर, मन है कभी घर पर हमर कोई कबाड़ खोल के पैसा तो नहीं ला लेला, बढ़िया से राख लो, ने घर के बदले के लो, हमारी सब्जी ककरो बकरी तो नहीं खा जाए। मन नहीं पकड़ा जाए। बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद बड़ा, शैतान है, मन का कहर मानिए, मन है पक्का चोर, अब बीच नदी में ले जा करके देगा आपको छोड़। तैरने के लिए नहीं आता तो पार हो जाएंगे, तैरने का आएगा तो ना पार हो जाएंगे। तो पहले तो मोबाइल था नहीं, पहले मोबाइल नहीं था। बड़ा श्रद्धा से लोग सुन रहे थे सत्संग, उधर से जमराज आ रहे थे। जमराज जब आए तो देखते हैं सब सत्संग बैठे, बाबा को एक टकटकी निगाह से बाबा को देख रहे, गुरु को देख रहे। जमराज देखे, वापस चले गए, माथा पर हाथ रख लिए। माथा पर जैसे हाथ रखते उधर से जमराज की बहन आई। भैया आप बहुत उदास हैं, अभी तो गए थे, बहुत अच्छे ढंग से गए थे, हंसते हुए गए थे, लेकिन पुनः आए देखते पूरा मायूस चेहरा है। जमराज कहते बहन क्या करो, अब तो मेरा जो है ना, अब मेरा नौकरी समाप्त हो जाएगा। कहा क्या होगा? श्री सदगुरु कहा मेरा जहां का हमको बनाया गया है वहां कोई अब आएंगे नहीं, मतलब जमलोक में, जमपुरी में कोई आएंगे ही नहीं। और जमपुरी में, जमलोक में कोई आएंगे तब ना उनको हम दंडित करेंगे, सजा देंगे, लेकिन अब तो कोई आएंगे नहीं। सो क्या हुआ? कभी गए तो सब सत्संग सुन रहे थे। का सत्संग सुन रहे थे तो आपको काफी चिंता नहीं होगी, हमको छुट्टी मिल जाएगी, मेरा कारोबार कैसे चलेगा? अच्छा देखिए तो आप शांत रहिए, अब मेरा काम है कि आपके जमलों को कैसे भरना है। उसी समय जमराज की बहन आई, जो सत्संग सुन रहे थे ना, सबके यहां सवार हो गए। सवार हुए तो क्या हुआ? सब नींद, सब झपकी लेने लगे। श्री सदगुरु और जिनको भी नींद आ रही, समझिए जमराज की बहन आ गई। जमराज की बहन से सावधान रहिए। जमराज की बहन आए तो जमराज भी लाएंगे, लेकिन सत्संग में जमराज आता नहीं। श्री सदगुरु सब एकदम झुकने लगे। गए, भैया चलिए देखिए चलिए ना, तो सब देर झपकी ले रही। जमराज की बहन का आप चिंता मत कीजिए, लोग सत्संग में जाएंगे, मैं सत्संग सुनने के लिए दूंगी तब ना, मैं सत्संग सुनने के लिए दूंगी नहीं। तो श्री सदगुरु
यहाँ तो हम लोग गुरु के दुलारे हैं, गुरु के प्यारे हैं। गुरु हरि चरण में प्रीत हो युग काल क्या करे, और कछुई की दृष्टि हो जंजाल क्या करे। जमराज की बहन क्या बिगाड़ेगी, जमराज भी नहीं बिगाड़ पाएंगे अगर हम लोग सत्संग सुनते रहेंगे। तो जो नींद लेते हैं समझिए जमराज की बहन आ गई। उधर से फोन आया, श्री सदगुरु सुझिए जमराजे का बहन आ गए। अगर हम लोगों को सत्संग के प्रति श्रद्धा है तो मोबाइल को साइलेंट कर दीजिए, वाइब्रेशन में डाल दीजिए। बाद में खूब बात करेंगे, श्री सदगुरु खूब बात करेंगे, 2 घंटा तक गप चलते खनाइयो छोड़कर। श्री सदगुरु 3 घंटा तक गप, लेकिन सत्संग में 1 मिनट 1 सेकंड गप नहीं। यह सत्संग आपके जीवन को बना देंगे और सबके देखवे ने। श्री सदगुरु बहुत के देखवे, मोबाइल उठत की पट देखे, मोबाइल फोन की चट देखे उठ गए। श्री सदगुरु अगर आपको इसमें आपको चयन करना पड़ेगा। सत्संग के प्रति अगर श्रद्धा है तो सत्संग सुनिए, और जिनको सत्संग के प्रति श्रद्धा नहीं है, न यहाँ कर नहीं वहां कर, सत्संग के प्रति जिनको श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा तो खींच करके लाए लेकिन जमराज वहां से भेज देते हैं। श्री सदगुरु बेटी के फोन से, बेटा के फोन से पैसा आते नहीं उठेबे तो केना आते। श्री सदगुरु समझिए वही 3 घंटे 2 घंटे के बाद खूब बात कीजिए। हम तो सत्संग मेरी भेजा था खाता पर अना के भेजा था, हम उठाइए अभी उठेते पैसा, अभी जो कहबो करते तो जाके उठेते पैसा। 2 घंटा के बातें करते। श्री सदगुरु इसलिए मोबाइल को बंद करके, मोबाइल अरे बच्चा के ले रहे। श्री सदगुरु बच्चा के लेना सत्संग में अच्छा है। श्री सदगुरु बच्चा को सत्संग में लाइए सबसे अच्छा। बहुत क्या कहेंगे है बच्चा सबको भगाइए, अरे बच्चा को भगाइएगा, बच्चा अभी सुनेगा तब न वही बच्चा अच्छा होगा। श्री सदगुरु बच्चा को सुनाइए, बच्चा भी सत्संग सुनेंगे, बड़े होंगे तो वह बच्चा बहुत अच्छा होगा। और मोबाइल को मत लाइए तो साइलेंट कर दीजिए। श्री सदगुरु कोई दोस्ती ने बीच में आया फोन दी तो हमारा सत्संग में बाधा करे ले यार, तो न यहाँ के न वहां के। श्री सदगुरु धोबी गधा ने घर के न घाट के नफा करे एलो मुरो, मूल भी चला गया, नफा करने के लिए आए। यह सत्संग का लक्षण, जो एक बार सत्संग सुने, जो श्रद्धा से एक बार सत्संग की, आप लोग जानते होंगे बाबन गामा की, बाबन गामा गुरुदेव का पदार्पण वहां हुआ था। उनके पदार्पण से पहले उस घर में एक बच्चे की मृत्यु हो गई थी। लोगों ने कहा था सत्संग आपको नहीं धारता, सत्संग को वापस कर दीजिए। गृहपति ने कहा बच्चा को जहां जाना था वहां चला गया, लेकिन मेरा सत्संग नहीं उजरेगा, हम सत्संग को जाने के लिए नहीं देंगे। बच्चे को घर से निकाल भी नहीं पाए। गुरुदेव का पदार्पण होता है, अब गुरुदेव जब प्रवचन करने लगे, प्रवचन में गुरुदेव अंतर्यामी सदगुरु सब जानते हैं। गृहपति बहुत श्रद्धा से सुन रहे थे, श्रद्धा से सुन रहे थे। गुरुदेव कहते सत्संग कराने में बहुत खर्चा होता है, भोज भंडारा करना पड़ता है, साधु महात्मा को विदाई करना पड़ता है। गृहपति तो धारा प्रवाह आंसू आ रहे थे। गुरुदेव कहते देखिए इस सत्संग का समय भी ले लिया, अभी रोता है। और गुरुदेव अपनी इच्छा से उनको सत्संग का समय देते, अभी रोता है, खर्चा होने के डर से रोता है, लेकिन धारा प्रवाह आंसू बाहर थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। फिर अंतर्यामी सदगुरु कहते हैं देखिए इस तरह रो रहा, लगता है इसका बेटा मर गया है। गुरुदेव खड़े हो गए, गुरुदेव वह भक्त खड़े हो गए और गुरुदेव के सामने हाथ जोड़ करके कहते हाँ मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया। पुष्पाद गुरुदेव कहते ये क्या बोल रहे हैं? उसमें बहुत सत्संगी थे, कहते हुजूर
ठीके कह चुकर छोटा सा लड़का रहे मृत्यु भय गए। गुरुदेव उठे, एक फूल लेकर के जैसे आगे बढ़ते हैं, बच्चे की दादी फेंकती कहते हुजूर अहा नहीं जइयो, अहा छुआ जेबे। पुष्पाद गुरुदेव कहते हैं बच्चा जब जीवित रहते उनके माता पिता कहाँ से कहाँ रखते हैं, अब बच्चे की मृत्यु होने के बाद छुआ जाता है। मैं भी एक फूल चढ़ा देता हूँ। गुरुदेव गए फूल रखते हैं, बच्चे को फूल रखते और कहते बच्चे की माँ का उठाओ और इसे दूध पिलाओ। दुखियारनी दौड़ करके गए, बच्चे को जैसे उठाती है बच्चा, उठाए बच्चा रोने लगता है, दूध पिलाते है बच्चा दूध पीने लगता है। गुरुदेव का नामकरण के राम कुंड मंडल कितने वर्ष जीवित रहे? 95 वर्ष तक। हाल में उनका से 95 वर्ष तक जीवित रहे। इस सत्संग का फल सुनेंगे तब तो। जो धुंधकारी प्रेत योनि में चले गए थे, प्रेत बन गए धुंधकारी। धुंधकारी दुराचारी थे, मां को पीटते थे, मार मार करके मां का हत्या कर लिए। कुएं में गिर गई, कुएं में गिर करके मां आत्महत्या कर ली। धन दो, क्योंकि कुपुत्र था, कुपुत्र सुपुत्र नहीं था, कुपुत्र था। धन दो, पिताजी को कहते धन दीजिए। पिताजी को मारने के लिए जैसे दौड़े धुंध का गौकर्ण कहते पिताजी इस दुष्टों के हाथ से मरने से तो अच्छा है कि आप जंगल में जाकर के तपस्या कर लीजिए, तपस्या कीजिए, ध्यान भजन करके अपने जीवन को सफल सार्थक कर लीजिए। इस पापी के हाथ से मरने से तो अच्छा है कि जाकर जंगल में ध्यान भजन कर लीजिए। गौकर्ण की बात को माने उनके पिताजी चल पड़े और जंगल में जाकर के तपस्या की मोक्ष को प्राप्त की। मोक्ष सुने तब ना, गौकर्ण के बात को सुने, जंगल में जाकर के तपस्या के मोक्ष प्राप्त किए। वह धुंधकारी प्रेत बन गया था, प्रेत। जब धुंधकारी सत्संग सुने, वह धुंधकारी बैकुंठ धाम को चले गए। वो इस सत्संग का, जहां सत्संग लोग बैठे हुए हैं, इस सत्संग का बात है। राजा परीक्षित वो जब सत्संग सुने, वो भी बैकुंठ धाम को चले गए। सत्संग का फल है। कम खुराकी के साथ एक कंजूस सेठ जो दान पुण्य नहीं करते थे, दान पुण्य नहीं करते थे, व्यापार करने में उधरे समय लगाते थे, लेकिन सत्संग भजन करने का उनको फुर्सत ही नहीं था। वो 15 मिनट तक कम खुराकी के साथ जो सत्संग सुने, इंद्रलोक की गद्दी बन गई, इंद्रलोक का राजा बन गया। हुआ थोड़ा सा सुने तो इंद्रलोक का राजा बन गए। वहां भी उनको अब मन नहीं लग रहा है। जीवन भर संग्रह करने में जमा लगे रहे, जमा किए, लेकिन कोई काम नहीं आया। कम खुराकी के साथ जो मैंने रास्ते में सत्संग सुना, इंद्रलोक की गद्दी मिल गई। अब वहां मन उनका मान नहीं रहा। सिंहासन पर बैठते हैं, उतरते हैं, नजर दोहराते हैं। अप्सरा सब कहती महाराज अरे सेवा करने के लिए दीजिए, पंखा दे लेगी। नर्तकी कहती थी महाराज नाच गान तो देखिए, लेकिन उनका मन नहीं मान रहा था। उसी समय जब नजर दोहराते हैं तो देखते हैं दूर में बहुत आदमी बैठे हुए थे, बहुत आदमी बैठे हुए थे। उतर करके चल दी, वहां गए। कम खुराकी का सत्संग वहां भी इंद्रलोक में, स्वर्गलोक में कम खुराकी का सत्संग हो रहा था। जैसे कम खुराकी को देखे वे खुश हो गए। कहते भैया आपके साथ जो हम सत्संग सुने थे, आप जो हमको सत्संग सुनाए थे, उस पुण्य के चलते हमको इंद्रलोक की गद्दी मिल गई है। लेकिन इसके पुण्य छीन होने के बाद हमको नरक में जाना पड़ेगा। भैया कोई उपाय कीजिए
जिससे हमको नरक में नहीं जाना पड़े। कम खुराकी कहते हैं शेर जी, सत्संग तो सुनिए, सत्संग और सत्संग सुनिए। सत्संग सुनने लगे, जब समय हो गया, जमदूत आते, जमदूत कहता है शेर समय हो गया आओ। तो कम खुराकी से शेर जी कहते भैया कम खुराकी, जमदूत हमको बुला रहे हैं। कम खुराकी कहते उधर मत देखिए, श्री सदगुरु उधर मत देखिए। जो 10-15 मिनट सत्संग के इंद्रलोक की गद्दी मिल गई और 24 घंटे तक सत्संग सुनते रह गए, उनको कौन सी गद्दी मिलेगी? श्री सदगुरु समय बीत गया, जमराज जमदूत वहां गए, झक मार करके चले आए और जैसे वहां से चलने लगे, कहा अब आपका, अब तो 100 वर्षों तक इंद्रलोक की गद्दी को संभालिए, 100 वर्षों तक इंद्रलोक की गद्दी को संभालिए। श्री सदगुरु उसका जीवन मंगल में सुनने से होता है। सुनी समझे जन मुदित मनो मज्जहि अति अनुराग, अल्लाह चारि फल अक्षत तनु साधु समाज प्रयाग। जो साधु समाज उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वे मानो प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं और इससे चारों फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते। लेकिन सुनेंगे तब तो। भगवान बुद्ध का 7 दिन तक एक ब्राह्मण कुमार सत्संग सुने, जिस ब्राह्मण कुमार की उम्र मात्र 7 दिन थी, 7 दिन। इतना सुनते ही ब्राह्मण ही रोने लगे। इकलौता पुत्र है, उम्र 7 दिन। आनंद भगवान बुद्ध से कहते भंत इकलौता पुत्र है, इसे आशीर्वाद दीजिए ना। भगवान बुद्ध कहते आनंद में से क्या आशीर्वाद दो? श्री सदगुरु यह ब्राह्मण कुमार मात्र 7 दिन से बीत रहेगा। ब्राह्मण ही रोने लगे, कहते भंते कोई उपाय तो कीजिए। भगवान बुद्ध कहते हैं देखो आनंद, इसके लिए सत्संग कराना पड़ेगा। सत्संग श्री सदगुरु कुप्पा घाट में हो रहा था ध्यान शिविर का कार्यक्रम। श्री सदगुरु योगानंदवा को दिए थे कि सत्संग मतलब ध्यान शिविर में कोई शोरगुल नहीं होना चाहिए। श्री सदगुरु शोरगुल नहीं होना चाहिए। और 2 माँ कहिए बहन के दोनों बात करे थी, बगल में हो रहे हो, देखिए वहां श्री सदगुरु दोनों बात कर रहे थे आपस में। ध्यान की घंटी बज गए, 2 घंटे पहले से बात कर रहे थे, ध्यान की घंटी बज गई। अब सब भक्त ध्यान बैठे हुए हैं, योगानंद बात टहल रहे, मतलब आवाज कहां से आ रही है? आवाज अब घूंघट ले लिए से, घूंघट लेकर के आवाज कहां से आ रही है? घूमते 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 कई चक्कर लगे, आवाजे का पता नहीं। तो वहां जब आए ना तो दोनों तो घूंघट ले लिए थे, घूंघट तो ले लिए थे, लेकिन दोनों का गप समाप्त नहीं हुआ था। श्री सदगुरु दोनों का गप समाप्त, ये कहते हाँ, तो वो कहते थे हाँ। तब योगानंद बा कहते हे हो माता जी घूंघट का हटावा और गप का छोड़ा। श्री सदगुरु गप को छोड़ेंगे, ध्यान शिविर की घंटी भी बज गई, लेकिन उनका दोनों टाप बैठे, उनका गप समाप्त नहीं हुआ। श्री सदगुरु तो मन नहीं पकड़ा जाए, बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान। जो गप करे उनको लटफुट्टू बना दिए। लटफुट्टू नहीं करा, लटफुट्टू बुझे छियै, एते से हटा के ओते से हटा के एते कर। श्री इसलिए सुनिए, आज सत्संग प्रारंभ हुआ, जैसे सत्संग प्रारंभ हुआ वह ब्राह्मण कुमार आकर के भगवान बुद्ध के आगे आकर के बैठे सत्संग सुने।
और 7 दिन तक सत्संग चला। सुनते रहे, सुने। 7 दिन तक सत्संग हुआ। सातों दिन तक सत्संग। 7वें दिन सत्संग समाप्त हो गया। 8वें दिन वह ब्राह्मण कुमार जब भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हैं, जैसे भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हो ब्राह्मण कुमार, भगवान बुद्ध कहते दीर्घजीवी भव, दीर्घजीवी भव। जैसे कहते दीर्घजीवी भव, आनंद कहते बनते। जो ब्राह्मण कुमार मात्र 7 दिन जीवित रहने वाला था, यह 7 दिन तक जो सत्संग सुने और आप उनको आशीर्वाद दिया दीर्घजीवी भव, यह ब्राह्मण कुमार कितने वर्ष जीवित रहेगा? भगवान बुद्ध कहते 120 वर्ष। 120 वर्ष तक यह जीवित रहेगा। वह ब्राह्मण कुमार 120 वर्ष का लंबी उम्र प्राप्त करके भगवान बुद्ध से दीक्षा लिए, भजन भेद लेकर के वह ब्राह्मण कुमार मोक्ष को प्राप्त किए। मोक्ष। यह सत्संग मंदिर जो है, इसमें नित्य नियमित ढंग से स्तुति प्रार्थना करेंगे। सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ करेंगे। यह एक न इसका लसन जो एक न एक दिन मोक्ष दिलाकर ही छोड़ेगा, मोक्ष दिलाकर ही छोड़ेगा। श्री सद्गुरु सुनि समझहि जन मुदित मनो मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अक्षत तनो साधु समाज प्रयाग। जो साधु समाज उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वे मानो प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं और इससे चारों फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते हैं। तो परमाराज महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। आप लोग जानते होंगे सच्ची घटना। जय सद्गुरु। आप लोग जानते होंगे सच्ची घटना है। एक सज्जन कभी सत्संग में नहीं जाते, कभी सत्संग न उसके जीवन में दान न पुण्य। 1 नंबर का कंजूस। 1 नंबर का कंजूस जानते हैं? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। कोई कहते मक्खी चूसो होता है। सही सदगुरु? मक्खी चूस को छोड़िए, पहले कंजूस का सुनिए। एक कहते हम तो 1 नंबर का सो कैसे तुमको एक नंबर की दर्जा मिल गया है। का 50 ग्राम घी 1 महीने में खाता, 1 महीना ले जाता। दूसरा कहते आप कौन कंजूस हैं, 50 ग्राम घी जो है 5 साल हो गया है। तीसरा कहते आप कौन कंजूस हो, मेरे परदादा के पास जो 50 ग्राम घी था ना एक बोतल में, परदादा भी खाए, दादा भी खाए, पिताजी भी खाए, हम भी खाए, मेरा बेटा पोता भी खा लिया। सो कैसे खाते? तो रोटी भात चावल जब बनता है ना, 50 ग्राम है घी, उसमें ढक्कन लगा, ढक्कन को खोलते नहीं, चारों तरफ से बोतले को घोरा देते हैं। तो कैसे कभी सटेगा वो? श्री सदगुरु तब तो कहियो सड़ते हो। ऐसा कंजूस मत बने। 1 नंबर का वो 1 नंबर का कंजूस था। और सत्संग से सदैव दूर। और दूध में जो है ना पानी मिलाने का काम करता था श्री सदगुरु। दूध में पानी मिलाते बढ़ाते थे, और कभी कुछ दान पुण्य भी नहीं करते थे। और सत्संग में जाऊंगा तो कहेंगे कि झूठ छोड़ो, नशा छोड़ो, हिंसा छोड़ो, वो छोड़ो। हम जाएंगे तो जब मानेंगे तब तो दूध में पानी मिलाना छोड़ना पड़ेगा। हम सत्संग में जाएंगे ही नहीं। जब पूरा तरह वो थक गए, अब चल फिर नहीं रहे हैं,
एकाएक उस सत्संग में पहुंच गए। जीवन भर कंजूसी किए तो क्या लिए, लेकिन 2 पैसे का फूल का माला लिए, 2 पैसे का फूल। देखिए दान करने से कितना बड़ा फल होता है। 2 पैसे का फूल का माला ले लिए और जाकर के मंच के पास गए। बाबा जो मंच देखते हैं, गुरुदेव के चरण में कितना फूल चढ़ा, यहां पर आप 1 फूल चढ़ाए, 2 चढ़ाए, आगे जाने वाले रास्ते में आपके लिए है फूल मंगलमय होगा, वही बिछाया होगा सदगुरु आपके लिए, वहां सज करके क्या देगा। तो 2 पैसे का फूल का माला दिए और 2 घड़ी सत्संग से, 2 घड़ी तक सत्संग सुने, क्योंकि जीवन में कभी सत्संग न दान पुण्य कुछ नहीं। कुछ दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु ही तो जमदूत आए, देवदूत भी आए। जमदूत कहते मैं ले जाऊंगा, देवदूत कहते मैं ले जाऊंगा, दोनों झगड़ते हुए लेके चले गए जमराज के पास। अब कहते इसका डायरी उलटिए, देखिए तो क्या सब किए हैं। आप लोग जो भी सत्संग कर रहे हैं, चित्रगुप्त की डायरी में सब लिखा गया है। श्री जितना बार सत्संग कर रहे, सब जितना बार गुरु का स्मरण कर रहे, मंत्र जाप कर रहे हैं, सब चित्रगुप्त की डायरी में लिखा हुआ। भले हम लोगों को याद नहीं रहे, वहां तो याद दिला देंगे कि आप सत्संग मंदिर में सत्संग किए हैं, अमुक जगह सत्संग किए, आप उलट करके दिखला देंगे। आपको पता नहीं चलेगा, देखेंगे मैंने इतना शुभ काम किया है। आपने भिखारी को 1 रोटी दिया है, कुत्ता को आपने रोटी दिया है, कौवा को आपने रोटी दिया है, गाय को आपने रोटी दिया है, चींटी को आपने दान किया है, तो सब चित्रगुप्त की डायरी में लिखा चला जाएगा। श्री सदगुरु गए, कहते इसके लिए देखिए तो चित्रगुप्त को बुलाते हैं तो देखते हैं कहीं कोई शुभ काम नहीं, लेकिन बगल में जब देखते हैं तो 2 पैसे का फूल का माला दान और 2 घड़ी सत्संग का श्रवण। अभी जो आप लोग आए हैं समय दान दिए, घर में बहुत काम था, 2 घड़ी 3 घड़ी सत्संग में समय का दान दिए। 100 रुपये पूंजी को जो दान दे रहे हैं, यही लेखा में यही है। अब बाकी के सब बात लेखा में सोई घड़ी, अब बाकी के सब बात लेखा में यही है। कहते 2 घड़ी तक सत्संग का सुनने का फल है और 2 पैसे का फूल का माला, इसका फल क्या होगा। वो सब जमराज से बस की बाहर की बात है। श्री सदगुरु 2 घड़ी का सत्संग का फल जमराज के बस से बाहर की बात है। तमाम मिल करके कहते हैं, जब ये 2 घड़ी सत्संग सुने हैं और 2 पैसे का फूल का माला दान किए हैं, इनको 2 घड़ी के लिए इंद्र का गद्दी दे दी, इंद्रलोक गद्दी दे दीजिए। इंद्रलोक की गद्दी दे दीजिए, इनको ये राजा बना दीजिए। इनको राजा बनाया गया। उसी से वो विचार करते हैं 100 वर्ष की उम्र मैंने प्राप्त किया, लेकिन कोई शुभ काम नहीं किया। अब वृद्धावस्था में 2 घड़ी सत्संग सुना और 2 पैसे का फूल का माला दिया तो इंद्रलोक की गद्दी मिल गई, जो बहुत को दुर्लभ होता है। उसी समय सिंहासन बैठे हुए थे, उसी समय वरुण देवता को बुलाए। राजा था तो बुलाए, वरुण देवता आकर के हाथ जोड़ करके करे हैं, महाराज का क्या आदेश है। क्या कहते हैं, अभी देखिए मृत्यु लोक में जहां सत्संग हो रहा हो, जहां मां गंगा की पवित्र धारा हो, जमुना की सरस्वती की पवित्र धारा हो, जहां में सत्संग आश्रम हो, वहां लाल की वर्षा मतलब सोना की वर्षा करो, 2 घड़ी तक वर्षा करते जाओ। लेकिन ऐसे जगह नहीं करना जहां के लोग जुआ खेलता हो, शराब पीता हो, ताश खेलता हो। ऐसे जगह नहीं करना, ऐसे जगह करना जहां के लोग सदाचार पूरे जीवन व्यतीत करता हो। आदेश हो गया 2 घड़ी। संत महात्मा का आश्रम है तो 2 घड़ी सोना का वर्षा।
मतलब सत्संग हो रहा, सोना की वर्षा 2 घड़ी, और 2 घड़ी में सोना का वर्षा हो, बड़ा बड़ा चट्टान हो, पहाड़ के जैसा घेर हो गया एक जगह। बहुत जगह भी जो सोना का खान मिलता है उसी महापुरुष की देन है। समय समाप्त हो गया, अब कहते अब हमको उतर गए, कहाँ जाना? कहा तो हम नरक में जाएंगे। अब नरक में नहीं, आपने समय का सदुपयोग किया है। 2 घड़ी नब 100 वर्षों तक इंद्रलोक की गद्दी पर बैठे रहे, 100 वर्षों तक इंद्रलोक की गद्दी पर बैठे रहे। और सत्संग नितो ध्यान, मतलब दान पुण्य शुभ काम करते रह गए, उसका जीवन मंगलमय हो गया। आप लोग जो फूल चढ़ाते हैं, कुछ प्रसादे चढ़ाते हैं, अपने लिए पूंजी जमा करते हैं। श्री सदगुरु बैंक में जो पैसा जमा करते हैं, किसके लिए करते हैं? श्री सदगुरु बैंक में पैसा किसके लिए जमा करते हैं? अपने बाल बच्चा के लिए नहीं करते हैं। यह जो जमा है आपके अपने जीवन के लिए, आपके जीवन के लिए। यहां भी सुख वहां भी सुख, नहीं कहते दोनों हाथ में लड्डू, इस हाथ में लड्डू, यहां भी जौ पर लोग यहां सुख चाहो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गाहो, सुलभ सुखद मार्ग या भाई भगति मोर पुराण सुत गाए। यदि परलोक और इस लोक में सुख चाहते हो तो मेरे वचनों को सुनो, उसे हृदय में ग्रहण करो। सुलभ सुखद मार्ग या भाई भगति मोर पुराण सुत गाई, भगत स्वतंत्र सकल सुख खाने, अबेनु सत्संग न पावई प्राणी। जब तक सत्संग, जब वह सब सुख सत्संग मिलेगा। जिसको जीवन मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तो आनंद चाहते तो सत्संग नित और ध्यान नित कीजिए। संत कबीर ने कहा, मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिए तरसे। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। सब साहीरा पटक हाथ है, मुट्ठी भरी कंकर से। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सुरत करो वही घर से। किस घर से? 5 से 6 आप लोग क्या किए? यहाँ पर क्या किए? श्री सदगुरु 5 बजे से 6 बजे तक की के लो हार के ध्यान, वही सुरत करो वही घर से। मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टियों की क्रिया के। कुछ मानस जप किए, कुछ मानस ध्यान किए, दृष्टि को टिकाए, दृष्टि को भुवों के बीच में टिकाए। अंतिम है सुरत सब योग, नादानुसंधान की क्रिया। मानस जप अगर ठीक ठीक हो गया, 600 सहस्त्र 2100 जाप, अनहद उपजे आपे। आप मंत्र को जपते रहिए। मानस जप, मानस ध्यान, अपने इष्ट के रूप का ध्यान कीजिए और अपने दृष्टि को भौहों के बीच में टिका करके रखिए। तो कबहू की दीन दयाल की भनक पड़ेगी। कान अगर वहां बैठ कर रहेंगे, हमेशा जपते रहेंगे, विचलित कराएंगे, धकियाएंगे, भगाएंगे। जो धकियाने के बाद भी, भगाने के बाद भी परम संत बाबा देवी साहब के भक्त जब अपने दृष्टि को भौहों के बीच में टिका करके रखते हैं, वहां से मन को धकियाया जाता है, भगाया जाता है, विचलित कराया जाता है। जो धकियाने के बाद, जो भगाने के बाद भी जो वहां से नहीं हटता, तब परमात्मा उन पर द्रव्य बिना नहीं रहते। परमात्मा उन पर द्रवित हो जाते हैं। तो द्रवित हो जाते तो क्या देते हैं पहले उनके लिए? सबसे पहले उनको ज्योति का, प्रकाश का दर्शन कराते हैं। बहुत आदमी को देखिएगा, श्री सदगुरु बहुत आदमी कहते हैं हमार जाप इतनी बढ़िया है छे ने। श्री सदगुरु किसी को मत कहिए। श्री सदगुरु कहलक हमें बढ़िया से जाप जपे छिए ने, जाप जहिना जपे छिए, गुरु महाराज हमारा सामना में खड़ा भए जाए छे। बहुत भक्त को ऐसा, मतलब उसको सुदिन के, अच्छा दिन के होता है, लेकिन किसी को मत कहिए। श्री सदगुरु हमरा गुरु महाराज के हु बहु दर्शन भए जाए छे,
किसी को मत कहिए, गुरुदेव को कहिए, उससे आगे का रास्ता हमको बताइए, गुरुदेव को कहिए। मान जप मान ध्यान, गुरु के रूप का हो बहु दर्शन होना। तो फिर मांगिएगा तो गुरु से आप वह चीज दीजिए। मानस ध्यान अगर ठीक से बन गया तो प्रकाश का भी दर्शन होगा। तो हम तो चंद्रमों के देख लिए हैं, हम सूर्यों के देख लिए, तारों के देख लिए, देख लिए, कह लिए, गेले तो फिर ऐसे नहीं। श्री सदगुरु बहुत तो बाबा भी पूछ लेते हैं कि ध्यान करी छे तो की सब देखे छिए। सोचलक बाबा तो बड़ा पहुँचल है। श्री सदगुरु खोल खोल के बाबा हमें जो मानस जब हमर खूब बने छे, गुरु महाराज के रूप हूबहू चल आवे छे, अपना अंदर में हम प्रकाशों के दर्शन करे छिए। बाबा देखते तब न हाँ हम तो हाँ भर के लेवे करके और सब बाबा के पास से लेते। श्री सदगुरु और कहे वाला के पास कुछ हो नहीं रहते, इसलिए किसी को नहीं कहना कम ये देखते हैं। वह कहिए गुरुदेव से कहिए। ये तमाम अपने अंदर में देख रहे तो गुरुदेव से कहिए, हुजूर और रास्ता हमार साफ भै जेते। श्री सदगुरु और हम आगा बढ़िए। संत कबीर ने कहा, कोठा के ऊपर कोठरी हो साहब, झल के अदर आकाश हो, वही ऊपर नियक्षर हो साहब, वही गए उतरब पार हो। सुखमन घाट की साकर बटिया, हम धनी अलप भयस हो। चंद्र बदन मोरांगिया, पसिज गेल नैना से ढरी परे नोर हो। पिलहु आहो हंसा, ऊर्ध्वमुख धार हो। जैसे सामर गाय के दूध हो। गाय काली, दूध लाल की काला, उजला। श्री सदगुरु आंख बंद करके तो क्या दिखलाई पड़ता है, यह भी नहीं कहना क्या देखे। श्री सदगुरु अंधकार मंडल का भी दर्शन कोई भागशाली करेंगे। जो बहुत बड़े भागशाली होंगे, आंख बंद करके अंधकार का दर्शन होगा, क्योंकि अंधकार का दर्शन भी भागशाली को होता है। जो अंधकार का दर्शन कर लेंगे, भीतर में प्रकाश का दर्शन होगा। बैठे चूत निकले सूत, प्रकाश का दर्शन होगा और सब भी सुनेंगे। परमात्मा का असली शब्द नाथ को भी सुनेंगे, वह भी गुरु गम्य है। किस शब्द को पकड़ करके हम परमात्मा के धाम में जा सकते हैं, यह साधक को होता। श्री सदगुरु जैसे सामर गाय के दूध हो। अब कोई कहेंगे अंधकार, मन तो पहले मन इतना शैतान है, मन अंधकार मंडल को, मन अंधकार मंडल को देखने के लिए देगा। मन छठ ई बाजार ऊ बाजार, कैखे ऊ घर, इन्हें उन्हें मन दौड़ेंगे। मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है। मन का कान मानिए, मन है पक्का चोर, बीच नदी में ले जा करके देगा आपको छोड़। तैरने के लिए नहीं आता है। कोठा के ऊपर कोठरी हो साहब, झलके अधर आकाश हो, वही ऊपर नियक्षर हो साहब, वही गए उतरब पार हो। सुखमन घाट के साकर बटिया, हम धनी अलग भेष हो। चंद्र बदन मोरा अंगिया, पसिज गेल नैना से ढरी परे नोर हो। पिलहु आहो हंसा, ऊर्ध्वमुख धार हो। जैसे सामर गाय के दूध हो। गाय काली है, दूध उजला है। आंख बंद करते हैं, अंधकार का दर्शन होता है और उसी में प्रकाश का भी दर्शन होता है। जैसे सामर गाय के दूध हो, जे सखी पीवे असोई सखी जाने। मतलब जिसने देखा वही उसको पहचाने। श्री सदगुरु जे सखी पीवे असोई सखी जाने, दूसरो जान नहीं कोई हो। साहब कबीर मुख मंगल गावल, शब्द परे को टक साधो। मतलब अब अंध का प्रकाश के बाद उस शब्द को पकड़िए, टकसार हो। आवरी के गौना बहुरी ने औना, फेरू न मनुष्य अवतार हो। जो झलक को देख लिया, आत्मस्वरूप का दर्शन कर लिया, फिर उनको संसार माना नहीं पड़ेगा। पुनः सदगुरु महाराज कहते हैं, ऐन महल पट बंद के चलो सुखमन घाटी हो। दृष्टि डोर अस्थिर रहे तम बिचही में,
फाटी हो खूले रासमान की टूटे भ्रम, टाटी हो ज्योति मंडल धस धाय के निर्खत बैराटी हो, धुर धुन गही लहे परम पद बंधन लेहू काटी हो, संतन के यह राज रही भिक भ्रम से पाटी हो, मैं ही देवी साहब दया दिन ही भ्रम काटी हो। इसके लिए सत्संग नित्य और ध्यान नित्य कीजिए, संलग्नता के साथ कीजिए, ही लोक परलोक मंगलमय होगा। अमर मुनि का उपदेश है 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। पर महाराज सुबहार ने कहने कृपा के थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पुनः सदगुरु महाराज कहते हैं, जिसके आसपास में सत्संग हो, अगल बगल में सत्संग हो, वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। पुनः सदगुरु महाराज कहते, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। महाभारत को पढ़िए, महाभारत में भूमि दान का बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। जो भूमि दान करते, भूमि दान मंदिर के लिए, सत्संग मंदिर के लिए दान करते हैं, ऐसे धर्मात्मा जब तक धरती रहेगी विशाल स्वर्ग लोक के सुख को भोगेंगे। जो इसमें सहयोग करेंगे, दान करेंगे, मंदिर को सजाने का काम करेंगे, मंदिर में आकर के अपने जीवन को सजाने का काम करेंगे, अपने जीवन को बढ़ाने का काम करेंगे, उसका भी जीवन मंगलमय होगा। इसके लिए जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। अपन अपन गेठरी समारो बांधु सखिया, वहां नहीं पहुंचा है उधार। जो आप लोग सत्संग सुने, यही आप लोगों को साथ देगा। श्री सदगुरु वहां कोई उधार देने वाले नहीं है। अपने अपने करनी अपने अपने साथ है, अपने अपने साथ करे जो आगे आवे। बाप की करनी बाप पूत पूत ही पावे, जोरू के करने जोरू खसम खसम को फलता। अपने ही करने से जीव भवजल पार उतरता। नेकी बदी है संग और न संगी कोई, देखो बोझ विचार संगे जय दोई। पलटू करनी और के नहीं और के बात, अपने अपने करनी अपने अपने साथ। इसलिए भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे न देखे खुदा तो देख होगा। परमाराज महाराज ने कहा, सबको एक साथ कैसे मरोगे? कोई आगे मरोगे, कोई पीछे मरोगे। मेरे संग रहने वाले की अधोगति नहीं होती। मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो। अंदेशा किस बात की? इसलिए हमको ना ही सोच सोच सब उनको वाई, किनको वाई? गुरुदेव पल भर होत न भोर लेत है खबर। मतलब ब्रह्म मुहूर्त में भी गुरु जगाने का काम करते। ब्रह्म मुहूर्त में गुरुदेव जगाने का काम करते, जगा करके उठा करके बैठाते। ध्यान करो, भगरथ बा को भगरथ उठो, ध्यान करो। श्री सदगुरु भगरथ बा को उठाया। सिपाही बा पटगावा कर रहने वाले थे, सिपाही दास उठो, बदमाश तुम्हारे पिताजी का हत्या कर दो, भागो। भगाए, खेत में छिप गए, घर पर उड़ाई हो रही थी। तमाम लोग आए, इनके पिताजी का बदमाश हत्या कर। ऐसे सामत
सदगुरु मिले हैं 3 लोक 9 खंड में, गुरुते बरान को करता करे न कर सके, गुरु करे ते हो। राम कृष्ण सो को बरो तिन्हों तो गुरु किन, 3 लोक के वेद हने जो गुरु आगे। गुरु की नित कर पूजा, जगत दिन सम नहीं दूजा, नहीं को आन नहीं सूझा, भगत गुरु ही आधारा है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की।